हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लेसन चैनल पर। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पीजी जूलॉजी स्टूडेंट के लिए रेकमेंडेड बुक लिस्ट। यहाँ पर सेमेस्टर 1 का यूनिट वाइज बेस्ट बुक देखेंगे, इंडियन ऑथर का बुक देखेंगे, एक दो फॉरेन ऑथर का भी बुक रहेगा, लेकिन जो बेस्ट है इंडियन स्टूडेंट के लिए वो बुक हम देखेंगे। यहाँ पर जो यूनिट पर हम बुक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रांची यूनिवर्सिटी के सारे सेमेस्टर 1 में है। हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में ये यूनिट जो है वो दूसरा सेमेस्टर में हो, लेकिन आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बेस्ट रेकमेंडेड बुक है। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है कि इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी हो, सिस्टमेटिक हो, टैक्सोनॉमी हो या क्लासिफिकेशन का यदि आपको बुक चाहिए तो आप बुक खरीद सकते हैं मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी इनवर्टिब्रेट बाय RL कोटपाल। और यदि आपको वर्टिब्रेट का सेम चीज़ चाहिए, सिस्टमेटिक, टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, तो आप वर्टिब्रेट RL कोटपाल का बुक खरीद सकते हैं। इससे बेस्ट बुक अभी तक बना नहीं और मुझे नहीं लगता कि कोई बनाएगा। ये बेस्ट बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, आप इसको लीजिए। क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक, डाइवर्सिटी के लिए बहुत बढ़िया बुक है। उसके बाद हम इवोल्यूशन का बात करेंगे। यहाँ इवोल्यूशन के लिए इंडियन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश बुक है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये लिखा गया है BS तोमर के द्वारा। और यहाँ पर नेक्स्ट बुक है हमारा स्ट्रिंगबर्ग इवोल्यूशन। ये एक फॉरेन राइटर, फॉरेन पब्लिकेशन का बुक है, इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यदि आपको फॉरेन से कोई दिक्कत नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फॉरेन राइटर वाला बुक ही पढ़ें, ये बेस्ट है। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आता है उनका लैंग्वेज तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग हिस्टोलॉजी और हिस्टोकेमिस्ट्री का बुक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन ऑथर के द्वारा लिखा गया बुक है। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ हिस्टोलॉजी JP वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत बढ़िया बुक है, आपको इसमें इंडियन लैंग्वेज में मिलेगा, आप क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद स्कैफर्स एसेंशियल हिस्टोलॉजी है, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रैक्टिकल्स। तो यहाँ पर इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे प्रैक्टिकल करना है। ये हिस्टोलॉजी और हिस्टोकेमिस्ट्री में आपको बेसिकली प्रैक्टिकल वाला ही चीज़ थ्योरी में भी पढ़ना होगा, तो आप ये बुक ले सकते हैं। लेकिन ये वाला बुक जो इंडियन ऑथर का है वो बेस्ट लैंग्वेज में है, बेस्ट आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं, आप फॉरेन भी समझ सकते हैं, तो इस बुक को भी पढ़ सकते हैं या सिर्फ इसी बुक को ले सकते हैं। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिव। बायो इन्फॉर्मेटिव का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। बायो मतलब बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स मतलब टेक्नोलॉजी है। यहाँ कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर है, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से जोड़ करके बायोलॉजिकल डाटा को जब हम कंप्यूटर से प्रोसेस करते हैं तो वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। और इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है मार्थी CSV बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम है बुक का, और हिमालय पब्लिकेशन का बुक है। मैंने एक ही बुक यहाँ रिकमेंडेड किया है क्योंकि मुझे यही हमको बेस्ट लगा है और ये इंडियन ऑथर का है। आपको ज़्यादा बुक इससे पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बाकी इन्फॉर्मेशन यदि आपको नहीं मिल पाता है इस बुक में तो आप गूगल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक के लिए कोई और बुक का सजेशन का ज़रूरत है। बाकी आप गूगल करके और बुक भी खोज सकते हैं। उसके बाद है बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स के लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट बुक है जो आपके लिए PG स्टूडेंट के लिए, वो टेक्निक्स इन द लैब साइंस बाय DB टेम्भरे। तो टेम्भरे के द्वारा जो लिखा गया है बुक है टेक्निक्स इन लैब साइंस, ये बेस्ट बुक है PG के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर एकदम सिलेबस में जो भी टॉपिक है सारा टॉपिक आपको हूबहू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको एडवांस नॉलेज चाहिए, CSR नेट क्रैक करना है, तो आप बायो फिजिक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी पाथफाइंडर पब्लिकेशन है, उस बुक को ना भूलें, वो बेस्ट बुक है CSR नेट पर। ये बुक आपको CSR नेट के लिए फोकस रहे और ये बुक आपका PG सिलेबस पर फोकस है बायोटेक्निक्स का। तो जिसका जो आपको ज़रूरत है उसके अनुसार आप बुक खरीद सकते हैं, दोनों भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, इसको हम लोग बायो स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। यहाँ पर खान और खनूम का जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ बायो स्टैटिक्स, ये ही बुक मैं अभी यहाँ पर रिकमेंडेड करूँगा क्योंकि
सिर्फ इसका बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा इससे मास कवर होता है, तो ज़्यादा बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। CSR नेट में भी कुछ नंबर आते हैं पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। जब तक आपको CSR नेट टॉप नहीं करना हो, ये पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ एक बुक से आपका हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ सजेशन देना चाहूँगा बुक खरीदने से पहले, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिस्ट मैंने दिया इससे सेमेस्टर 1 का रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस का सारा टॉपिक कवर हो जाता है। ये बुक आपको हो सकता है दूसरा यूनिवर्सिटी का दूसरा सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा ये सब टॉपिक। तो यहाँ पर कुछ सजेशन देना चाहूँगा बुक खरीदने से पहले कि डोंट इन्वेस्ट टू मच मनी ऑन बुक। कभी भी बुक पर ज़्यादा पैसा मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि एक बार आप पढ़ेंगे उसके बाद उसका ज़रूरत आपको लाइफ टाइम नहीं पड़ने वाला है। यदि CSR नेट का बुक है तो उसको आप खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटा जैसे क्वांटिटी बायोलॉजी है, सिर्फ आपको 20 से 30 नंबर का पूछा जाएगा और एक ही सेमेस्टर में, तो उसके लिए आप 1000 का बुक खरीद लें, ये कोई सही बात नहीं है। उतना गूगल करके उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉरेन ऑथर का बुक जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, 1000 से शुरू होता है और 5000 तक जाता है, 10,000 तक जाता है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए फॉरेन ऑथर का, इंडियन ऑथर का बुक खरीदिए और इंडियन ऑथर को पैसा दीजिए ताकि उसको बेस्ट कंटेंट लिखने का मोटिवेशन मिल सके और उसका लैंग्वेज भी आपको बेटर समझ में आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा फॉरेन ऑथर का पढ़ के क्या कीजिएगा। यदि आपको आईफोन चलाना ही नहीं आता तो खरीद के क्या कीजिएगा। उससे बढ़िया है कि एंड्रॉयड फ़ोन चलाइए, लेकिन बढ़िया से चलाइए। उसके बाद यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा कि कुछ बुक है जिस पर इंडियन ऑथर ने बढ़िया से काम नहीं किया है, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, प्लांट फिजियो है, इन पर इंडियन ऑथर ने बढ़िया से काम नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप फॉरेन ऑथर का ही बुक खरीदें। और यहाँ पर गिलबर्ट का बुक है, तेज और जीगर का है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए बुक, ये बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं बना है और किसी ने नहीं लिखा है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक के लिए प्रीफर कीजिए कि PDF से ही कंप्लीट कर लें। आप फॉरेन ऑथर का बुक चाहिए तो PDF से ही कंप्लीट कर लें। आप मुझे भी मांग सकते हैं, बहुत सारा बुक का PDF है तो मैं शेयर कर दूंगा आपके पास। और यहाँ पर नेक्स्ट है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही यूनिट के लिए बहुत सारा बुक खरीदना है। जैसे मैं यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारा बुक का मैंने बहुत सारा टॉपिक का 2 बुक मैंने बताया था। ज़रूरी नहीं कि दोनों बुक आपको खरीद लेना है, एक बुक से आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल के लिए आपको बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। यदि आप रांची यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी हैं, PDF बुक है मेरे पास, आप कहिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आपको सीनियर का कॉपी दे दिया जाएगा, वही देख करके आपको छापना है, तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो यही जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।